वेलकम बैक। वापस आ चुके हैं हम और आप देख रहे हैं इफ्तार की रौनक हेल्थ टीवी के साथ। इस वक्त जो हमारा सेगमेंट है वो बड़ा खूबसूरत सेगमेंट है जिसमें आपको दीनी आगाही मिलती है। आप अपनी इस्लाह कर सकते हैं, आप अपनी उन चीज़ों की इस्लाह कर सकते हैं जहाँ कहीं आपके कदम डगमगा रहे होते हैं। और कदम हमारे तब डगमगाते हैं जब हमारा ईमान थोड़ा सा कमज़ोर होता है या जब हमारे अंदर बेसब्री होती है। और बेसब्री क्यों होती है? क्योंकि हम कोई चीज़ मांगते हैं और हम चाहते हैं कि हमें वो फ़ौरन मिल जाए, ये सोचे बगैर, ये जाने बगैर कि वो चीज़ हमारे लिए बेहतर है या नहीं है। थोड़ी देर पहले हम बात कर रहे थे कि जब भी अल्लाह पाक से आप दुआ करें तो उस दुआ को मुकम्मल करें। जो चीज़ आप मांग रहे हैं वो तमाम रहमतों के साथ मांगें, अपनी अच्छाइयों के साथ मांगें और इस चीज़ के साथ मांगें कि वो चीज़ आपके हक़ में बेहतर साबित हो। आज के दिन हम जो अल्लाह पाक का इसम डिस्कस करेंगे वो है अल वहाब। जी मैं इस मौजू पर आने से पहले दो चीज़ें कहना चाहूँगा। एक तो ये कि हमारा आज का सवाल था अय्याम बैज़ के रोज़े किस ज़माने में फ़र्ज़ रहे हैं। इस सवाल का जवाब अगर आप देना चाहें तो हमें कॉल कर सकते हैं। अगर आपका जवाब सही हुआ तो आपको लिपर्ड कोरियर की तरफ से आमों का तोहफ़ा आपके पास पहुँचेगा। आज जो मौजू मेरी बहन ने बताया वो ये था कि हम अल वहाबों पे बात करेंगे। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के सिफ़ाती नाम जो हैं उनमें से जो मुंतखब शुदा नाम 99 हैं, हमने उसमें से भी कुछ नाम मुंतखब किए हैं, उनमें से हम आज बात कर रहे हैं। इस अशर रहमत में हम उसकी रहमत के तलबगार हैं और आज हमारे मेहमान डॉक्टर मोहम्मद नवाज़ साहब हैं। आप प्रोफेसर हैं इक़रा यूनिवर्सिटी के। अस्सलाम वालेकुम। हमारे दूसरे मेहमान हैं मुफ्ती अब्दुर्रहमान साहब। मुफ्ती रहमान साहब तशरीफ़ रखते हैं। अस्सलाम वालेकुम। हज़रत हमारा आज का मौजू अशर रहमत के हवाले से अल वहाबो है। तो अल वहाबो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के जो सिफ़ाती नाम हैं उसमें से हमने हमारा ये इंतखाब है। आप इस सिलसिले में मौलाना साहब कुछ रोशनी डालिए। अल वहाब अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का एक बहुत ही खूबसूरत नाम है जिसको कुरान मजीद की सूरह आल इमरान जो तरतीब के अतबार से तीसरी सूरह है उसकी आयत नंबर 8 के अंदर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का इरशाद है रब्बना ला तुज़िग़ क़ुलूबना बादा इज़ हदैतना व हब लना मिन लदुनका रहमा इन्नका अंतल वहाब। तो इस आयत से पता चलता है कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से ये दुआ करनी चाहिए कि या रब्बुल आलमीन अगर मैंने आपसे हदायत की दुआ की और मुझे हदायत मिल गई तो ऐ अल्लाह हदायत के बाद हमारे दिल को टेढ़ा नहीं कर देना, मुझे हदायत पर कारबंद रखना, इस्तकामत देना। और बेशक अल्लाह ताला तू सबसे ज़्यादा रहमत अता करने वाला है और आपकी अता से ज़्यादा कोई अता नहीं है। वहाब उर्दू अरबी ज़ुबान का लफ्ज़ है, उर्दू ज़ुबान में इसका तर्जुमा है बहुत ज़्यादा अता करने वाला, बहुत ज़्यादा देने वाला, बहुत ज़्यादा अनायत करने वाला। वो बहुत ज़्यादा का लफ्ज़ भी छोटा है जी, बहुत ज़्यादा का लफ्ज़ भी ये छोटा तो हमने उर्दू ज़ुबान में उसको तर्जुमा करते हैं, वैसे वरना तो किसी एक ज़ुबान से दूसरी ज़ुबान में 100% किसी का तर्जुमा नहीं होता, कॉन्सेप्ट नहीं आता, कॉन्सेप्ट नहीं आता। अंग्रेज़ी के अंदर जो हम कॉन्सेप्ट कहते हैं ना अनलिमिटेड का, यानी अनलिमिटेड जिसकी कोई हद नहीं है, यानी कितना का देने वाला, कितना का अता करने वाला, इतनी बड़ी अनायत और अता करने वाला जिसका किसी और से मुकाबला हो ही नहीं सकता, उसको अरबी में कहते हैं अल वहाब। यकीनन इसको हम कह सकते हैं बेहद्दो हिसाब अता करने वाला वो ज़ात है अल वहाब की। मुफ्ती साहब आप क्या कहें? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन व अला आलिहि व बारिक वसल्लिम। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के बेशुमार नाम हैं, अल वहाब उन्हीं में से एक हैं। 15वां पारा सूरह बनी इसराइल इरशाद हुआ कुलिदुल्लाह अविदुर्रहमान अय्यम्मा तदउ फलहुल अस्माउल हुस्ना कि अल्लाह ताला को अल्लाह कहकर पुकारो, रहमान कहकर पुकारो, उसके किसी भी नाम से पुकारो, सारे नाम अच्छे हैं। लेकिन मसला ये पुकारो तो सही, हमारे मामला ये कि हम पुकारते नहीं हैं। और अल्लाह ताला की ज़ात ऐसी है कि हम तो माइल बा करम हैं, कोई साहिल ही नहीं, राह दिखलाएँ किसे, कोई राह रवे मंजिल ही नहीं। तो अल्लाह ताला को पुकारना वहाब, जैसा कि प्रोफेसर साहब ने कहा कि अनलिमिटेड, मैं ये कहता हूँ इसको यूँ समझ लीजिए कि अगर कोई दुनिया भर के देने वाले जितने नवाजने वाले होंगे उन तमाम के ख़जानों को जमा कर लिया जाए और तमाम ख़जाने किसी को दे दिए जाएँ और अल्लाह ताला के ख़जाने को हम दूसरी तरफ बतौर कंपैरिजन रखें, तो गोया कि ऐसा हुआ कि अल्लाह ताला के ख़जानों को हम समंदर तस्वुर कर लें
और दुनिया भर के सारे ख़जाने देने वालों के ख़जानों को एक तरफ जमा कर लें, तो गोया ऐसा है कि अल्लाह ताला के ख़जाने को उस समंदर में से हमने सिर्फ एक बूंद उठाई है। बिल्कुल इस कदर अल्लाह ताला का नवाजने में इस कदर वसी है। और हम कहते हैं कि अनलिमिटेड, मैं कहता हूँ जहाँ कोई लिमिट ही ना हो और आदमी का वहमो गुमान वहाँ पर पहुँचे ही नहीं। इसकी मिसाल कुरान पाक से मैं कोट करता हूँ। कुरान पाक में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इरशाद फरमाया, 13वां पारा, वो दुआ है जो हम रोज़ाना नमाज में मांगते हैं। अल वहाब दरअसल नाउन है, अरबिक ज़बान में नाउन से वर्ब एक्सट्रैक्ट होते हैं, इसके इम्पेरेटिव वर्ब आते हैं। कुरान पाक में इरशाद हुआ सूरह इब्राहीम, हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम अल्लाह ताला से दुआ मांगते हैं, अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी वहाबा, अल्लाह ताला तू वहाब है, तेरा शुक्र अदा करता हूँ कि तूने अपनी वहाबी इस तरह दिखाई कि मुझे अधेड़ उम्र में इस्माइल अलैहिस्सलाम दिया और इसहाक अलैहिस्सलाम की दौलत से नवाजा। अब कितनी उम्र थी, यानी जहाँ साइंस की रसाई पॉसिबल ही नहीं, अल्लाह ताला इस तरह वहाब है, इस तरह देने वाला है। और किस तरह मुफस्सिरीन कराम ने लिखा कि हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की उम्र 99, ही वॉज 99 ईयर्स ऑफ एज। इब्राहीम अलैहिस्सलाम की उम्र 99 थी जब अल्लाह ताला ने आपको इस्माइल अलैहिस्सलाम की दौलत दी। यानी जहाँ सारी साइंस फेल हो जाए, अल्लाह ताला उस तरह देता है। और जब आपकी एज 112 साल की थी, जब अल्लाह ताला ने इसहाक अलैहिस्सलाम की सूरत में आपको फ़र्जंद अता किया। इसी तरह कुरान पाक में मशहूर दुआ है सूरह आल इमरान में, हज़रत ज़करिया अलैहिस्सलाम अल्लाह ताला से दुआ मांग रहे थे, रब्बी हबली मिन लदुनका ज़ुर्रियतन तय्यबा इन्नका समीउ दुआ। अल्लाह ताला तू वहाब है। मैंने ये देखा कि मेरी भांजी जो है मेहराब में बैठी है और मैंने ये मुलाहिज़ा किया कि तू ऐसा वहाब है, ऐसा देने वाला है कि सर्दी के मौसम में मैंने देखा कि गर्मी के फल मौजूद हैं और गर्मी के मौसम में सर्दी के फल मौजूद हैं। तो मुझे हैरत हुई और मैं समझ गया कि तू बगैर मौसम के फल पैदा कर सकता है। तो मेरे यहाँ औलाद का मौसम ख़त्म हो चुका है, मेरी एज 112 साल है, मेरी जो अहलिया है वो 98 ईयर्स की हैं, लेकिन मैं फिर भी तुझसे दुआ मांगता हूँ कि क्योंकि तू वहाब है, रब्बी हबली मिन लदुनका ज़ुर्रियतन तय्यबा, अल्लाह ताला तू वहाब है तो हबली, तो उस वहाबी का सदका मुझे साफ़ सुथरी पाकीज़ा औलाद दे। तो अल्लाह ताला वहाब है। अल्लाह ताला ने दुआ कबूल फरमाई और फरमाया कि आपने हमें वहाब समझा, हमने आपकी दुआ को कबूल फरमाया और हम आपकी औलाद का आपको नाम भी बता देते हैं, आपका नाम ज़करिया है, आप उसका नाम यहया रखिएगा। क्या बात। तो ये वहाबी है। नाज़रीन, गुफ्तगू का माहसल ये है कि वो बेइंतहा अता करने वाली ज़ात है और जब उसे उस ज़ात का हवाला दिया जाए तो फिर वहाँ भी चीज़ें मुमकिन होती हैं जो नामुमकिनात में से होती हैं। अच्छा जी, कॉल है हमारे साथ एक। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम जी, कौन बात कर रही हैं? मैं हुरुलैन बात कर रही हूँ कराची से। जी हुरुलैन, कैसी हैं आप? मैं अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक, माशाल्लाह से आज आप बहुत प्यारी लग रही हैं। थैंक यू सो मच। क्या कहना चाहेंगी हुरुलैन, कुछ पूछना चाहेंगी? मुझे आपके क्वेश्चन का आंसर देना है। हज़रत मूसा के दौर में, हज़रत ईसा के दौर में? जी, हज़रत मूसा के दौर में। हज़रत मूसा के दौर में, अच्छा नहीं, ठीक है। हज़रत ईसा। और आपने हज़रत आपने क्या कहा हुरुलैन? हुरुलैन, आपने हज़रत ईसा कहा ना? हज़रत मूसा। ठीक है, ठीक है। तो और मुझे प्रोफेसर अंकल से पूछना है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम वालेकुम। मुझे पूछना है कि मैं अल्हम्दुलिल्लाह हिफ्ज़ कर रही हूँ और मुझे पूछना है कि आप मुझे कोई ऐसी तस्बीह पढ़ने को बता दें जिससे मेरा हाफजा थोड़ा तेज हो जाए। बहुत अच्छा बेटे, बहुत अच्छा। थैंक यू सो मच फॉर कॉलिंग। हम अभी जवाब देते हैं। मेरे ख्याल है इनके सवाल से बहुत सारे तालिब इल्मों का आसरा बड़ा अच्छा हो जाएगा। ज़रा अच्छी बात है जी, मुझे फरमाइए। इसके लिए आपको मेरी ये गुजारिश है कि आप सूरह तौहा के अंदर जो हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम की दुआ है, रब्बि शरह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली, इस दुआ को जो है आप अपना मामूल जो है बना लें और इस दुआ को जो है कसरत से आप पढ़ें। आप ना जो है ना इसके मामूलात के अंदर बाज़ जगह तो रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कोई तादाद मुअय्यन की है जिसका हदीस में ज़िक्र है, तो वहाँ पर तो उसी तरह पढ़ना मसनून तरीका है। जहाँ मुकर्रर नहीं है वहाँ आपकी सहूलत है कि आप सहूलत के तौर पर इस दुआ को जो है 21 मरतबा आसानी से पढ़ सकती हैं, 33 मरतबा पढ़ सकती हैं। आपने एक तस्बीह पर पढ़ना है तो 100 मरतबा पढ़ सकती हैं। आप जितनी आसानी से पढ़ सकें इसको बड़ी दिल लगा के पढ़ें, क्योंकि अल्लाह ताला ने हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम को ये दुआ सिखाई है, ये इल्म की बरकत के लिए जो है ना बहुत ही अच्छी दुआ है। इसका एक तारीख़ी हवाला है, रब्बि शरह ली सदरी, ऐ मेरे रब मेरे सीने को खोल दे और मेरे लिए उमूर को आसान कर दे
और आपको शायद याद होगा हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने अंगारा ज़बान पर रख लिया था, तो उनकी ज़बान में थोड़ी सी लुकनत थी, तो फिर वहाँ पर दुआ का हिस्सा है वाहलुल उक़दतम मिन लिसानी, कि मेरी ज़बान की गिरह को खोल दे ताकि मैं फ़िरौन के दरबार में जाऊँ, तो मेरी मदद कीजिए। और यही वो प्रोफेसर साहब ने आपको फरमाया कि आप इस दुआ को पढ़िए, जिससे हमें ये महसूस होता है कि हमारी ज़बान की लुकनत अपनी जगह पर, ज़बान का रुकावट अपनी जगह पर, लेकिन दिलों को खोल देना और उमूर को आसान कर देना, ये तमाम चीज़ें उसके अंदर आ जाएंगी। ये बहुत अच्छी सी दुआ है। और एक मुख्तसर सी दुआ रब्बे ज़िदनी इल्मा भी है, वो भी ज़रूर पढ़ा कीजिए। मुझे साहब आप क्या फरमाएंगे इसका? प्रोफेसर साहब ने ज़ाहिर कुरान का हवाला दे दिया, लेकिन मैं ये समझता हूँ कि दौर हाजिर के अतबार से ऐसा नफसा नफसी का दौर है, और इस तरह हमारे माशरे में नॉन इस्लामिक कल्चर इस तरह उरूज पे है कि अगर आप कहते हैं आप ये पढ़ लें, तो ज़ाहिर लोग नमाज से ही गाफिल हैं, नमाज ही नहीं पढ़ते। हम देखते हैं कि नौजवान नस्ल रोज़ों से गाफिल है। तो बड़ी खुशी हुई कि हमारी बहन ने कॉल की, हुरूल ऐन कि मैं हिफ्ज़ करना चाहती हूँ। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का यह एहसान है कि हिफ्ज़ करने को उसने निहायत ही आसान बनाया है। यकीनन वलक़द यस्सरनल क़ुरआन लिज़िक्रि फ़हल में मुद्दकिर, है कोई कुरान को याद करने वाला? हमने तो कुरान को बहुत ही सिंपल, बहुत ही आसान बनाया, तो कुरान का मौजज़ा है। लेकिन मैं ये अर्ज़ करूँगा जो हमारे असातिज़ा ने और कुरान और हदीस में मौजूद है कि आप वज़ाइफ तो पढ़ें, लेकिन सबसे पहले जो बुनियादी उनसर एक तारीख़ की आपने बात की, मैं उसको मज़ीद उसमें एडिशन ये ऐड करूँ कि एक बुज़ुर्ग किसी के पास गए, कहा उस्ताद साहब मामला ये है कि जब मैं कुछ याद करता हूँ भूल जाता हूँ। तो कहते हैं शकौतु मिन वकीइन इला सूइ हिफ्ज़ी, अपने उस्ताद के पास गया, कहा भूल जाता हूँ। फ़औसानी इला तर्किल मासी, का बेटा भूलोगे तो सही क्योंकि तुम गुनाह बहुत करते हो। अल्लाह फ़इन्ना फ़ज़लल्लाहि इल्मुन व नूरुल्लाहि ला युता लि आसी, का जो तुम इल्म हासिल करते हो, ये इल्म और कुरान और हदीस ये सारा का सारा नूर है, और नूर कभी गुनाहगार को नहीं मिलता। तो ये इल्म जो है ये लाइट है, लाइट उसी सीने में आती है जिस सीने में गुनाह ना हो। अगर गुनाह छोड़ दोगे देखोगे खुद ब खुद चीज़ें याद होनी शुरू हो जाएंगी। इसीलिए आप देखें कि जो हमारे अकाबरीन थे, बड़े थे, दादा दादी, उनका हाफ़ज़ा बड़ा तेज़ हुआ करता था। वो 20 साल के बाद भी किसी से मिलते थे, कहा हमने आपको